कॉमेडियन भी हैं एहसान कुरैशी साहब, आपका दोस्त, आपका साथी, जिनका संघर्ष आपने देखा, वो हम सबको अलविदा कह गया। बहुत दुख की बात है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे। 1 महीने से लगातार मेहनत जारी है। डॉक्टर्स अपनी मेहनत में लगे हैं, परिवार अपनी पूजा पाठ में लगा है, पूरा देश दुआएं कर रहा था। पूरा देश मस्जिदों में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, मंदिरों की घंटियां बज रही राजू भाई के नाम से। मैंने ये दृश्य अमिताभ बच्चन जी के बाद देखा जब उनको कूली का एक्सीडेंट हुआ तो पूरे देश ने दुआएं की थी। राजू जी के लिए भी पूरे देश ने दुआ की और पूरी उम्मीद थी, हमको रोज समाचार मिलते थे। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। और अचानक ये खबर आ जाना बहुत तकलीफ वाली बात है। बिल्कुल एहसान कुरैशी साहब, इस बात पे यकीन करना भी अपने आप में बहुत तकलीफदायक है। मैं चाहूंगी एहसान कुरैशी जी, आप इस बात का जरूर हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें, क्योंकि जब कॉमेडी कल्चर की शुरुआत हुई थी टेलीविजन की दुनिया में, जब राजू श्रीवास्तव कॉमेडी किंग नहीं बल्कि राजू श्रीवास्तव थे, उत्तर प्रदेश से जब मुंबई तक पहुंचे, उनके संघर्ष को आपने देखा, आपने उनके साथ में उस संघर्ष को जाना समझा भी। राजू श्रीवास्तव की खासियत आपको क्या नजर आती है? एक तो मेहनती आदमी थे और हर आइटम को बनाने से पहले बहुत रिहर्सल करते थे। फिर उसके बाद मालिक ने उन पे अलग अलग कलाएं दी थी। मुर्दा चीज को जीवित कर देना उनका काम था। मछली कैसे चलती है, गाय कैसे सोचती बीच रोड में बैठ के, यहाँ तक के निर्जीव चीज, ट्रेन चल रही है तो पंखा क्या बोल रहा है और वो जो चैन लटकी रहती है वो क्या बोलती है। तो बेजान चीज में जान डाल देना ये उनकी विशेषता थी। एक बात। दूसरी बात ये थी कि वो कलाकारों के लिए समर्पित रहे। कभी भी मुंबई में कोई आर्टिस्ट अगर कॉमेडियन है, कलाकार है, इनके दरबार में पहुंच जाए तो वो भूखा नहीं रहने देते थे। पहला सवाल होता था खाना खाए, बस पहले खाना खाओ, फिर उसके बाद बंद मुट्ठी पे कुछ पैसे देना। ये उनकी कुछ खासियत थी। लेकिन संघर्ष बहुत लंबा रहा। शुरू में अकेले लैंडलाइन फोन हुआ करता था, उनका अपना नहीं था। वो सिक्का डाल के वहां खड़े होके लाइन पे पीसीओ पे पूछा करते थे, मैं राजू श्रीवास्तव, सर कोई शो है क्या? सर मैं राजू श्रीवास्तव है। चिल्लर लेके खड़ा होते थे, बताते थे बहुत अच्छी अच्छी बातें। बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। जॉनी लीवर नाइट हिट हुई तो जॉनी भाई ने उनको चांस दिया। उस टीम के एक खिलाड़ी थे, ये एक खेल करके आते थे, अपना एक टाइम था उनके पास 10-15 मिनट का। तो जॉनी भाई ने भी उनको शुरू में एक पहचान दिलाने में मदद की। और फिर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया 2005 में। फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत थी। पूरे देश में इतने चमत्कार देखे, इतना हंसा पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ही हंसा। और यहाँ से इंडिया को मालूम पड़ा कि स्टैंड अप कॉमेडी भी कोई चीज है। और वहां से शुरुआत हुई तो आज कपिल जैसे लोग उसी श्रृंखला की देन है, उसी सिलसिले की देन है। और कृष्णा उसी सिलसिले की देन है और सुनील ग्रोवर गुत्थी उसी सिलसिले की देन है ना। लगातार कॉमेडी का स्तर बढ़ता गया और पूरी दुनिया में नाम हुआ। इसका श्रेय भी मैं कहीं हद तक राजू श्रीवास्तव जी को देना चाहता हूँ। जॉनी लीवर साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, दुआ की जॉनी भाई। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि एक अध्याय खत्म यहाँ पर हुआ है और अपनी कॉमेडी के जरिए उन्होंने देश के हर कोने में अपनी जगह बनाई थी। शुक्रिया एहसान कुरैशी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और उनसे जुड़ी यादों को साझा करने के लिए।